नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस नॉन स्टॉप चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं डिफेंस और फाइनेंस से रिलेटेड सारी बड़ी न्यूज़। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की बड़ी न्यूज़ जो कि फाइनेंस को लेके आ रही है। भारत ने आखिरकार फाइनेंस में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। भारत ने पहली बार ये मुकाम हासिल किया है और भारत दुनिया के एलीट क्लबों में शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लब के अंदर कुछ खास देश ही शामिल होते हैं, क्योंकि हर किसी देश की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस क्लब में शामिल हो सके। ये खबर उस समय पर आ रही है जब सारी दुनिया इस कोरोना महामारी से परेशान है और कई देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है या तेज़ी के साथ नीचे गिर रही है। पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी डाउन में जा रही है और भारत की इकनॉमी राइज कर रही। सोचने वाली बात यह है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो भारत क्या इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ता। ये ग्रोथ दोस्तों ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए है। ये जो ग्रोथ है ये रेगुलर ग्रोथ है जो कि लंबे समय तक रहेगी। इस ग्रोथ का कारण जानने के लिए आप आखिर तक बने रहें दोस्तों। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डिफेंस और फाइनेंस से रिलेटेड सारी बड़ी न्यूज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि भारत ने ऐसा किया क्या है। आज़ादी के बाद भारत ने पहली बार $500 बिलियन के फॉरेन रिजर्व, जो कि $500 बिलियन को भी पार कर गया है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत ने कर दिखाया है। एक हफ्ते से भी कम समय में भारत ने एक बहुत बड़ा जंप लेते हुए एक हफ्ते से भी कम समय में करीबन $8 अरब का फॉरेन रिजर्व जमा किया है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल मार्च से अब तक भारत के फॉरेन रिजर्व खजाने में $24 अरब यानी कि 1,80,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह सच में बहुत बहुत बड़ी रकम होती है और यह भारत ने कर दिखाया है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर। और ये ग्रोथ इस तेज़ी के साथ आगे ही बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हम जून के लास्ट वीक में देखें तो भारत ने 3 से 4 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व आया था। मई के फर्स्ट वीक में 5 से 6 अरब डॉलर का आया था और लास्ट वीक के अंदर $8.5 अरब का फॉरेन रिजर्व भारत में आ चुका है। जहां चीन की इकनॉमी तेज़ी के साथ नीचे गिर रही है, वहीं भारत की इकनॉमी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जान लेते हैं कि भारत में ये जो ग्रोथ देखी जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा कदम है जिससे ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये बहुत ही हेल्थी ग्रोथ है। कई लोगों का ये कहना है कि अभी ऑयल के प्राइस बहुत हद तक कम है, इसीलिए ये ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, भारत इन दिनों ऑयल कम खरीद रहा है, जिससे कि भारत को कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है और जिससे भारत का पैसा बच रहा है। मगर इसके साथ भारत को ही हाल ही में अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्रीज़ में कई लाइसेंस मिले हैं, जिससे कि भारत में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज ही भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी दिलेमर, जिसको अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री में अस्थमा की दवाई का एक लाइसेंस मिला है। अगर बात करें तो आखिरी 2 हफ्तों में भारत ने 20 से भी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस हासिल किए हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस ऑयल के प्राइस कम होने से ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कल को ऑयल के प्राइस दोबारा बढ़ जाएं तो भी भारत में हमें ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ इस इंडस्ट्री का जो बाज़ार है वो करीब करीब $88 अरब का है और भारत की ये कोशिश रहेगी कि इस मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया जाए। आपको बता दूं कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के साथ। पहले अमेरिका में भारतीय कंपनीज़ के पास परमिशन नहीं थी, मगर जब से भारत ने अमेरिका को कोरोना में हाइड्रोक्लोरोफिल दवाइयों की सप्लाई की, तब से ये दवाइयाँ
भारत के लिए काम कर गई हैं। भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं उनको अमेरिका की एफडी परमिशन नहीं देती थी, पर अब वो भारत को एक के बाद एक लाइसेंस दे रही हैं और आने वाले लंबे समय तक ये भारत के लिए काम करेगी। कोरोना के बाद जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और ऑयल के प्राइसेस दोबारा इंक्रीज होंगे, तब भी भारत का फॉरेन रिजर्व ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। फिच की एक रिपोर्ट में हाल ही में ये कहा गया है कि कोरोना के बाद भारत की जो ग्रोथ है वो 9.5% रहने वाली है और इसके ऊपर भी हम आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये जो फॉरेन रिजर्व है इससे भारत अपनी इकनॉमी को गति देगा, क्योंकि हर देश अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल अपनी इकनॉमी को गति देने के लिए करता है। चीन जैसे देश अपनी इकनॉमी को भी इसी तरीके से गति प्रदान करते हैं। इस साल की शुरुआत में भारत का जो फॉरेन रिजर्व था वो 462 अरब डॉलर था। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब अपना असर दिखा रही है और इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इसके लिए एक शेयर तो बनता है। भारत अब 500 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह अपने कूटनीति के साथ अपने फॉरेन रिजर्व को आगे बढ़ाता रहे। आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि भारत किस किस तरीके से अपने इंपोर्ट को कम कर सकता है और अपने रिजर्व को किस तरीके से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आपके लिए नई खबरों के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।